मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि फिजिक्स का है, हीट। ठीक है, तो इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कंप्लीट किया है। फर्स्ट हम लोग ने पढ़ा था फूड, सेकंड चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, एनिमल फाइबर, और आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, हीट। तो आप हीट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि हीट हमारी क्या होती है। एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है, क्या है, एक ऐसी एनर्जी है जिससे हमें कोल्डनेस या हॉटनेस का होने का पता चलता है। ठीक है, जिससे क्या पता चलता है, हॉटनेस और कोल्डनेस। ठीक है, तो ये क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी का क्या है, फॉर्म होता है। ठीक है, विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, जिससे हमें हॉटनेस या कोल्डनेस का सेंसेशन होता है, मतलब महसूस होता है, फील करते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स है जैसे थर्मोमेट्रिक लिक्विड। तो थर्मोमेट्रिक लिक्विड मीन्स जो थर्मोमीटर में जो लिक्विड यूज़ होता है, ठीक है, तो वो जो लिक्विड यूज़ होता है जैसे कि मर्करी, ये क्या करता है, जैसे ही हीट मिलेगी इसको, इसके थ्रू हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि कोई भी पेशेंट है जिसको फीवर है, जब उसने थर्मोमीटर अपने माउथ में टच करा है तो आप देखते हो कि जो मर्करी है वो धीरे धीरे रेज करता है, एक्सपैंड करेगा, और फिर एक टाइम होने के बाद वो स्टॉप हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे वो स्टॉप होगा उसकी रीडिंग हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ऑब्वियसली वो हीट जो हमारे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी या कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी ट्रांसफ़र करती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। 3 मैथड्स हम बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल में भी पढ़ेंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो कंडक्शन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर टू दी कोल्डर पार्ट। कंडक्शन में क्या होता है, ये टचिंग मेथड के थ्रू होता है। मीन्स जब आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसकी जो हीट है वो आपकी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, या आप किसी कोल्डर ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो उसकी जो एनर्जी है, हीट, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी हो सकता है और कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी भी हो सकता है। तो ये जो कंडक्शन है ये आपके सॉलिड के केस में ये देखा जाता है। कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन आपका लिक्विड और गैसेस में होता है। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच एक्चुअल साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द हॉट एंड कोल्ड पार्टिकल्स टेक प्लेस। इसमें क्या होता है, सपोज आप एक कंटेनर में वाटर को क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, तो क्या होता है कि सबसे पहले जो एकदम बॉटम के साइड, नीचे के साइड पे पानी है वो गर्म होगा, फिर वो हॉट होने के बाद जो जब वाटर हमारा हॉट हो जाएगा तो वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और फिर जो ऊपर के साइड पे कोल्ड वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ऐसे करके पूरा वाटर जो है वो हमारा गर्म होगा। तो एक तरह का साइक्लिक मूवमेंट इसमें होता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। रेडिएशन क्या होता है कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र डायरेक्टली फ्रॉम द हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। इसमें क्या होता है कि सपोज़ हम जाके क्या, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर धूप में जाके वो खड़ा हो जाए तो आप देखते होंगे कि सन से डायरेक्ट उसको एनर्जी मिलती है, हीट मिलती है, और उसका जो बॉडी है वो क्या होता है, गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कैसा होता है कि ऑब्वियसली इसमें किसी भी कांटेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, जैसे हमने कंडक्शन में देखा उसमें कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, कन्वेक्शन में देखा, तो इसमें क्या हमें कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन रेडिएशन में हमें किसी भी तरह की कांटेक्ट या किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। अब हीट एब्जॉर्बर क्या होता है कि हीट एब्जॉर्बर मीन्स वो बॉडी जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है उसको हम हीट एब्जॉर्बर कहेंगे। और हीट रेडिएटर क्या है, वो बॉडी या वो ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा सन जो कि हीट एनर्जी रेडिएट कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है सराउंडिंग में, उसको हम बोलेंगे हीट रेडिएटर। तो हीट है, तो यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि जब हम हैंड्स को रब करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होता है, हमारा हैंड क्या है वो गर्म हो जाता है। तो हमारे हैंड्स में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, जब हम हैंड को रब करते हैं तो ये काइनेटिक एनर्जी हमारे किस में कन्वर्ट होती है, हीट में। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज़ आपने वाटर को हीट किया, जब बॉईल किया कंटेनर, या फिर जब आपने वाटर को मिक्सी में बहुत तेज़ी से आपने क्या किया, चला दिया, तो उस टाइम पे जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे हीट में कन्वर्ट होती है। तो या स्कूटर की बात कर ले या बसेस, कार, तो इसमें क्या होता है, जब हमारा पेट्रोल या डीजल बर्न होता है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, मैकेनिकल एनर्जी।
ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब कोई एनर्जी यूज्ड हो रहा है तब जाके हमारा हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि हमारे हैंड की जब काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, हीट में। जब हम हैंड को अपने रब कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या है कि हीट इज़ प्रोड्यूस वेन एवर सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ यूज्ड अप। हीट कब प्रोड्यूस होगी, जब कोई दूसरे फॉर्म की एनर्जी क्या होगी, यूज्ड कर लिया जाएगा, यूज्ड अप हो जाएगा। ठीक है, और सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ ऑब्टेन व्हेन द हीट इज़ यूज्ड अप। और जब हीट हमारा यूज्ड हो जाएगा तो कुछ नया फॉर्म की, कुछ नई फॉर्म की एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए हमें एक दूसरे फॉर्म की एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी देख लिया, काइनेटिक एनर्जी देख लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे सेल्सियस स्केल। तो सेल्सियस स्केल जो टेम्परेचर है वो एक साइंटिस्ट ने डिज़ाइन किया था, जिसको हम बोलते हैं, साइंटिस्ट का नाम था एंडर्स सेल्सियस, 1701 टू 1744। तो एंडर्स सेल्सियस ने सेल्सियस स्केल टेम्परेचर को डिज़ाइन किया था। ऑन दिस स्केल टेम्परेचर इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिग्री सेल्सियस। तो इसमें जो टेम्परेचर है, इस हमारा जो ये इंस्ट्रूमेंट है टेम्परेचर का, थर्मोमीटर का, तो ये जो है ये सेल्सियस में डिज़ाइन किया गया है, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो ये किस तरह का टेम्परेचर है, इट इज़ अ मीटर स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये क्या है, मीटर स्केल है टेम्परेचर का। अगर आप इसकी इमेज देखेंगे मीटर स्केल की, जैसे कि तो इसमें क्या होता है कि जो अगर हम नीचे साइड पे देखें, उसके बॉटम साइड पे देखें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ऊपर टॉप के साइड पे देखें जो कि स्टीम पॉइंट भी हम कहते हैं, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो नीचे के साइड पे क्या होगा, जो उसका लोअर फिक्स्ड पॉइंट होगा जो कि आइस पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो ऊपर की साइड पे जो फिक्स पॉइंट होता है अपर साइड पे, उसको वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। द इंटरवल बिटवीन दिस 2 पॉइंट इज़ डिवाइडेड इंटू 100। तो जो इंटरवल या जो टाइम पीरियड होता है इन दोनों के बीच को, उसको हम किससे डिवाइड कर दें, 100 से। ठीक है, अब जैसे मैंने 100 को 0 डिग्री सेल्सियस से माइनस किया। ठीक है, तो जो भी आप जैसे आप डिवीज़न करोगे तो जो उसका डिवीज़न आना है, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आता है। Thus, the unit division on this scale correspond to a temperature equal to 1 degree Celsius. Clear? Now, प्रेजेंट टाइम पे जो हमारे डॉक्टर्स होते हैं वो कौन सा थर्मोमीटर यूज़ होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, तो हमारा जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो किस बेस पे है, तो वो सेल्सियस स्केल भी आप उसको कह सकते हैं। ठीक है, थर्मोमीटर क्या होता है, ऑब्वियसली थर्मोमीटर जो किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेज़र करता है उसको हम बोलते हैं थर्मोमीटर। थर्मोमीटर 2 टाइप्स का हो जाएगा, एक होता है मर्करी थर्मोमीटर जो कि लेबोरेटरीज़ में डॉक्टर्स के थ्रू यूज़ होता है, और दूसरा होता है हमारा मोस्ट कॉमनली जो होता है वो हमारा मर्करी थर्मोमीटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। तो ये जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, नेक्स्ट जो थर्मोमीटर होता है वो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। ठीक है, तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर जो होता है, ये थर्मोमीटर ऑब्वियसली लेबोरेटरी में यूज़ हो जाएगा। इसमें क्या होती है, कैपिलरी, आपको ये इमेज दिख रहा होगा, ये क्या होती है, ये हमारा क्या है, मर्करी थर्मोमीटर है, इसमें मर्करी प्रेजेंट होती है। और ये जो आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं बल्ब, इसको क्या बोलेंगे, बल्ब बोलते हैं। और इसके ठीक बल्ब के बिल्कुल टॉप वाला जो पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम, क्या बोलेंगे, स्टेम। ठीक है, और ये हमारी क्या होती है, जो ये आपको रॉड पूरा दिख रहा है, ये होती है हमारी कैपिलरी, क्या होती है, कैपिलरी ट्यूब। तो ग्लास कैपिलरी ट्यूब, दिस कैपिलरी ट्यूब हैज़ ए स्मॉल थिन बर्ड। तो इस कैपिलरी ट्यूब के आप देख रहे होगे नीचे क्या है, एक लोअर बल्ब है, और इस बल्ब के बिल्कुल टॉप वाला जो एबव द बल्ब प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेम। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है वो -100 टू 110 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब इस थर्मोमीटर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं लेबोरेटरी
थर्मोमीटर को, बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर वी विल गिव टू यूज़ इट करेक्टली। तो इसको कैसे हम सही से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए हम लोग देखेंगे। तो कुछ मेथड है, जैसे सबसे पहले आप क्या करोगे, जो थर्मोमीटर है उसको आप क्या करोगे, टाई कर दोगे। क्या करोगे कि जो स्टैंड होगा और उस स्टैंड के हेल्प से, उस स्टैंड में क्या होगा, हुक होगा, और उस हुक से आप थर्मोमीटर को टाई कर दोगे। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक बीकर लेंगे, इस तरह से आप प्लेस करेंगे जो इमेज में दिखाया गया है। थर्मोमीटर आपने स्टैंड के हेल्प से उसको टाई कर दिया। फिर ये कंटेनर है जिसमें 100 ml आप क्या डालोगे, वाटर। ठीक है, पोर टैप वाटर इनटू द बीकर सच दैट द बल्ब, और आपको इस तरह से वाटर पोर करना है कि ये जो बल्ब है वो क्या हो जाए, पूरी तरह से डिप रहे। ठीक है, ऑब्जर्व द मर्करी थ्रेड इन द थर्मोमीटर, और जो मर्करी है उसको, जो हमारे इस कैपिलरी ट्यूब में प्रेजेंट है मर्करी, उसको क्या हमें ऑब्जर्व करते रहना है। नाउ रीड द टेम्परेचर व्हेन इट बिकम्स स्टडी कांस्टेंट, तो जब हमारा जो टेम्परेचर है वो पूरा कांस्टेंट हो जाए, जब हमारा लिक्विड एक पॉइंट पे मूव होने के बाद स्टॉप हो जाए, तो वहाँ की हमें जो रीडिंग है वो नोटबुक में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा मेथड है, प्रैक्टिस कैसे हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, नाउ प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व, अब इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे कि जो थर्मोमीटर है, जब आप उसको टाई कर रहे हो स्टैंड पे, तो वो ऑब्वियसली बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा आप डिसबैलेंस है, तो वो थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए, वर्टिकली प्लेस्ड होना चाहिए। द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर शुड बी वेल सराउंडेड बाय द लिक्विड, और जो बल्ब है थर्मोमीटर का वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वाटर से सराउंडेड होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ द बीकर, तो जो बल्ब है ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो साइड में या पूरी तरह से बॉटम पे टच हो रहा है। ठीक है, तो पूरी तरह से स्ट्रेट और प्लस सिर्फ और सिर्फ वाटर के सराउंडिंग से वो कवर्ड होना चाहिए। द रीडिंग ऑफ टेम्परेचर शुड बी टेकन विदाउट टेकिंग इट आउट ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस। तो इसमें क्या होता है, इस थर्मोमीटर में, जो कि हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसमें क्या होता है कि हम जब ये प्रोसेसिंग होती रहती है हम उसको ध्यान से देखेंगे, और जब जो टेम्परेचर, जो उसकी हमारी लिक्विड थर्मोमेट्रिक लिक्विड, जब एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हमें क्या करना है, उसकी रीडिंग नोट डाउन करना है। ठीक है, जनरली क्या होता है, अगर हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात कर लें, तो उसमें क्या होता है कि जब ह्यूमंस का बॉडी टेम्परेचर मेज़र किया जाता है, तो उसको माउथ में रखा जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद उसको माउथ से निकाल के, और हम ईज़िली टेम्परेचर उसका देख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ये थर्मोमीटर है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, इसको हम जब वो प्रोसेसिंग में होता है, उसको हमें बिना निकाले उसी टाइम पे हमें रीडिंग देखना रहता है। ठीक है, द आई शुड बी केप्ट एट द लेवल ऑफ मर्करी थ्रेड, तो हमें मर्करी जो थ्रेड है, जो मर्करी प्रेजेंट है, उस पर हमें कंटिन्यूस ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर हम डॉक्टर्स का थर्मोमीटर भी इसको बोलते हैं। डॉक्टर्स थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस और एनिमल्स, तो ह्यूमंस और एनिमल्स का बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने के लिए हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। आप इमेज भी देख सकते हो, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, किंक। ये क्या है, किंक है, एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जब टेम्परेचर हमारा रेज हो, जैसे आपने किसी भी पेशेंट्स के बॉडी में लगाया, पेशेंट के बॉडी में, तो जो टेम्परेचर है सपोज़ वो रेज किया है, तो आप जैसे उसको माउथ से निकालें तो वो पूरी बहुत जल्दी नीचे ना आ जाए। तो एक तरह का ये कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जो उसको रोका रहता है कि जो टेम्परेचर है वो कुछ टाइम पे एज इट इज़ उसी पोजीशन पे रहे, वो नीचे ना आ जाए। ठीक है, ताकि हम उसको ईज़िली जो टेम्परेचर है उसकी रीडिंग नोट डाउन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे है ये पॉइंट आप देख सकते हैं, डज नॉट गो बैक टू द बल्ब। तो ये किंग का काम क्या होता है, इट इज़ टेकन आउट ऑफ द पेशेंट्स माउथ, मर्क्यूरी डज नॉट गो बैक टू द बल्ब। ठीक है, तो जब उसको पेशेंट के बॉडी से निकाला जाता है तो उसको टेम्परेचर ईजिली हम नोट डाउन कर लें, उसको देख लें, तो इस किंग के वजह से ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन बना है, इसके वजह से जो मर्क्यूरी है, जो टेम्परेचर है वो बहुत नीचे फॉल डाउन, बहुत जल्दी मतलब फॉल डाउन नहीं होता है, वो एज इट इज़ उसी पोजीशन पे होता है। कुछ टाइम के लिए वो रुका रहता है ताकि हम उसका टेम्परेचर रीडिंग जो भी है उसका हम नोट डाउन
कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट रीड करेंगे। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे हीट की कुछ यूनिट होती है। तो हीट की जो यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है, एक आपका SI यूनिट के बेस पे होती है और दूसरा SI यूनिट नहीं होती है। ठीक है, एक SI यूनिट और दूसरा नॉन SI यूनिट। तो जो SI यूनिट होती है वो हीट की वो जूल है, आप इसको ज़रूर नोट डाउन कर लें कि जो हीट की SI यूनिट होती है वो जूल होती है और नॉन SI यूनिट जो होती है वो कैलोरी होती है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें तो 1 जो किलो जूल होता है उसमें हमारा 1000 जूल्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, 1 किलो जूल में 1000 जूल्स प्रेजेंट होता है और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि जैसे SI यूनिट हमारी क्या है, हीट की जूल है, तो 1 किलो जूल में 1000 हमारे जूल्स प्रेजेंट होते हैं और 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, यूनिट इसकी अक्सर एग्जाम में 1 वर्ड में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपने पॉइंट्स को कंटिन्यू करते हैं। वाई इज मर्करी कंसीडर्ड एन आइडियल लिक्विड। तो मर्करी को हम एक आइडियल लिक्विड क्यों मानते हैं थर्मोमीटर के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। पहली बात, ये जो मर्करी है ये शाइनी लिक्विड है, शाइनी लिक्विड मेटल है। तो ये क्या होता है कि जब आप किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हो तो जब आप देखते हो कि वो ईज़िली जब आप टेम्परेचर उसका नोट डाउन करते हो तो मर्करी ईज़िली क्या शाइन करता रहता है, जिसके कारण आप ईज़िली हमें देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसको हम ईज़िली सीन कर लेते हैं और उसकी जो भी रीडिंग है उसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि मर्करी जो हमारा ग्लास ट्यूब है, जो कैपिलरी हमारे जो ग्लास प्रेजेंट है उससे बिल्कुल भी स्टिक नहीं करेगा, चिपकता नहीं है। ठीक है, इट एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स यूनिफॉर्मली विथ अ राइज एंड फॉल इन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है ये मर्करी जो है वो एक्सपैंड करेगा और जैसे टेम्परेचर हमारा फॉल होगा, नीचे के साइड पे आएगा, तो ये क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो एक्सपैंड है और कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही ईजिली होते हैं। मर्करी जो है वो -39 डिग्री सेल्सियस, ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका मर्करी है वो 39 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा और 357 डिग्री सेल्सियस पे ये बॉयल होने लगते हैं। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको नोट डाउन करना है। नाउ हाउ टू यूज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हमें यूज़ कैसे करना है। टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर बिलो द स्टेप, यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है। तो क्या होता है कि जैसे आपने किसी बॉडी का टेम्परेचर देखा तो आप देख रहे हो, तो ये 35 और 36, तो ये हमारे जो होते हैं, इसके इन दोनों रीडिंग के बीच में जो हमारा ये स्मॉल डिवीज़न है थर्मोमीटर में, जो कितना प्रेजेंट है, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो ये हमारे कितने प्रेजेंट है, 5। तो इसका फॉर्मूला होता है कि सबसे पहले वैल्यू ऑफ 1 स्मॉल डिवीज़न की हमें वैल्यू पता करनी है। तो कैसे करेंगे कि सबसे पहले डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द 2 बिग मार्क्स। तो ये जो हमारे 2 बिग मार्क्स है आपको दिख रहा है ड्राइंग में, एक 35 है, दूसरा 36 है। तो इसके बीच का हमें डिफरेंस निकालना है। तो इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 36 - 35, आपका आ जाएगा 1। ठीक है, और नंबर ऑफ़ स्मॉल डिवीज़न, यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ स्मॉल डिवीजन्स आपको काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 और ये 5 है। तो आप 1 डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 1 डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे आपका जो वैल्यू है स्मॉल डिवीज़न का, 1 स्मॉल डिवीज़न का, वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये 1 स्मॉल डिवीज़न की आपकी वैल्यू है कितनी, 0.2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट कुछ हमें प्रिकॉशंस पता होना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का। जैसे वॉश द थर्मोमीटर, जैसे कि थर्मोमीटर यूज़ होने के बाद कोई एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन या अल्कोहल से आप उसको वॉश करें। होल्ड द थर्मोमीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड, जब भी आप थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा उसके टॉप पे उसको आप होल्ड करिए। ठीक है, इफ़ द लेवल ऑफ मर्करी इज़ ऑलरेडी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस देन यूज़ दैम। If the level of mercury is already below 35 degrees Celsius, then use the thermometer as such.
तो अगर आपका थर्मोमीटर मर्करी जो है, थर्मोमीटर में जो मर्करी प्रेजेंट है वो अगर 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ईजिली आप उसको यूज़ कर लीजिए। इफ़ द लेवल ऑफ मर्करी, अगर 35 डिग्री सेल्सियस के अबव है मर्करी का लेवल, ब्रिंग इट डाउन, आपको उसको 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे लाना है। तो आप उसको जर्क कर सकते हो, जर्क झटकिए तेज तेज, ताकि वो 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जो मर्करी है उसका लेवल आ जाए। दिस विल फोर्स द मर्करी लेवल टू मूव डाउन। प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर द टंग। किसी भी पेशेंट का अगर टेम्परेचर मेज़र करना है तो आप उसके टंग के नीचे साइड या आर्म पिट में आप उसको प्लेस कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अबाउट 1 मिनट, कितने टाइम तक? 1 मिनट तक आपको उसको एज इट इज़ बॉडी के पेशेंट बॉडी में, उसके माउथ या फिर आर्मपिट में होना चाहिए। फिर उसका जो रीडिंग है धीरे धीरे वो मर्करी का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, एक्सपैंड करेगा। फिर जिस पॉइंट पे आके वो स्टॉप हो जाए वो आपको रीडिंग रिकॉर्ड करना है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करना है। आपने यूज़ किया होगा मे बी, तो यूज़ करना है। तो इसमें यूज़ करने के बाद ये एक टेबल दी गई है जिसमें आप अपने फ्रेंड का नेम लिखिए और उसका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना है, ये आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करना है और यूज़ करने के बाद ये जो भी आपके फ्रेंड का नाम है और उसका जो भी, सपोज़ रुस्तम, तो उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कितना है, सपोज़ 90 या फिर 80 डिग्री सेल्सियस। तो जो भी बॉडी टेम्परेचर उसको आपको मेज़र करना है। यहाँ पे डिफरेंस और सिमिलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में डिफरेंस क्या है। तो अगर साइज़ की बात करें तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो बहुत लार्ज होता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर स्मॉल होता है। जो टेम्परेचर रेंज होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, और क्लिनिकल थर्मोमीटर का हमारा 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जब हम टेम्परेचर आप यूज़ करते हो थर्मोमीटर के तो वो हमेशा 35 डिग्री सेल्सियस के बिलो होना चाहिए, ठीक है। बल्ब रिमेन इन कॉन्टेक्ट विद द सब्सटेंस और बॉडी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बताया था कि जैसे कि जब आप यूज़ करते हो थर्मोमीटर का, तो जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर का बल्ब है वो हमेशा बॉडी के कांटेक्ट में ही होना चाहिए और उसी टाइम पे आप रीडिंग को रिकॉर्ड करिए। उसके बाद जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसको आप क्या कर सकते हैं, जब आप बॉडी से रिमूव कर लो थर्मोमीटर तो उसके बाद भी आप उसका रीडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि उसमें क्या होता है, क्लिंक हम लोगों ने देखा था ना, जो होता है कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसको हम किंग कहते हैं। तो किंग के हेल्प से जो मर्करी लेवल होता है वो एज इट इज़ कुछ टाइम के लिए उसी पोजीशन पे रहता है ताकि उसकी रीडिंग हम देख सकते हैं। तो उस कॉन्स्ट्रिक्शन के हेल्प से, ताकि वो नीचे वापस मूव ना कर पाए, ठीक है। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का एक अच्छी बात है, एक हमारी सिमिलरिटी, एक गुड कैरेक्टर है कि जिसमें हम उसका बॉडी टेम्परेचर बॉडी से रिमूव करने के बाद भी कुछ टाइम के हम लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट कैपिलरी होती है हमारी लेबोरेटरी थर्मोमीटर की, और ये क्लिनिकल थर्मोमीटर में किंक होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन जिसको हम कहते हैं। सिमिलरिटी क्या है कि इन दोनों में मर्करी लिक्विड प्रेजेंट होती है जिसको थर्मोमेट्रिक लिक्विड कहते हैं, और जो स्केल होता है टेम्परेचर का वो दोनों का सेल्सियस होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, सो नाउ यू नो, तो ये पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपका दिया गया है कि 1 कैलोरी कितने होते हैं, 4.184 जूल, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज, और 1000 कैलोरीज, 1 कैलोरीज हमारा कितने जूल एनर्जी हो जाएगी, 4.184, और 1 किलो कैलोरी हमारी कितनी होती है, 1000 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी हम जब 4.184 जूल इंटू कर देंगे तो हमारी कितनी जूल एनर्जी आ जाएगी, 4184 जूल्स। ओके, तो ये बेटा आपके पॉइंट्स है, आप इसको समरी एक बार ज़रूर से रीड करिएगा, और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं आप इसको ज़रूर से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो यहाँ तक चैप्टर आज हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पे हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।